अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं गॉड गिफ्टेड लाइफ में एक बार फिर आपका दोस्त आपके साथ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग शख्स को एक शख्स मार रहा है। कहां पे? तमाम लोगों के बीच, जहां पे लोगों को गैरत भी नहीं आती, जहां पर लोग सोचने समझने की सलाहियत जिनके पास है वो भी खत्म हो चुके हैं। ये वीडियो है नए लोगों के लिए, नए जनरेशन, जो आज की जनरेशन है उनके लिए, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कितना ज़रूरी है तहजीब और उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, और कितना ज़रूरी है इल्म अगर ना हो तो आपका तहजीब भी चला जाता है। अगर तहजीब के साथ इल्म हो तो आप सबसे ऊंचे मकाम पर जा सकते हैं। ये मैं वीडियो इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए है, क्योंकि ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है, ये वीडियो इस बात को साबित करता है कि आपके अंदर इखलाक का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती या उसकी बातें आपको हर्ट कर रही हैं तो वो बुज़ुर्ग है, उसकी बात को समझना ज़रूरी है। जैसे एक बच्चे की बात को समझना ज़रूरी है, उस बुज़ुर्ग की बात को भी समझना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, या तो आप वहाँ से हट जाएं, या तो आप उसकी इस्लाह कर दें, या उसको कह दें कि हमें आपकी बात नहीं सुननी। सब्र कर लें 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद वो खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये वीडियो आज की जनरेशन, आज के लोगों के लिए है, आने वाली नई जनरेशन के लिए है। तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों और दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसमें आपने नसीहत क्या पकड़ा और आपने इससे क्या सीखा? कुछ बातें मैं आपसे पॉइंट के तौर पे नोट करने के लिए कहूँगा। सोचिएगा, समझिएगा कि अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी मजलिस में बैठे हैं, तन्हा हैं, अगर आपके पास कोई बच्चा जाता है या कोई बुजुर्ग जाता है तो उसकी इज्जत किया करें, उसका एहतराम करें, उससे बातें कर लें या उसको समझाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि ये बताते चलें कि वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत सारे टेबल्स, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, और एक टेबल है जिस पर कुर्सियां हैं लेकिन वहां पर 2 लोग बैठे हुए हैं आराम के साथ, और एक बुजुर्ग वहां उन लोगों से कुछ बातें करना चाहता है। वो कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर उठकर एक शख्स उसको तमाचा रशीद कर देता है। कितनी शर्म की बात है कि इनमें यह गैरत भी नहीं है कि ये मारने के बाद, तमाचा रशीद करने के बाद उस शख्स के ऊपर हंसता भी है, और वहां पर जितने लोग भी बैठे हैं उनकी गैरत भी मर चुकी है। शायद कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कुछ उस बुजुर्ग के बारे में कोई बोलने वाला नहीं, कोई उस शख्स को रोकने वाला नहीं कि बस करो, मत मारो इसको। अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी उसे साइड कर दें, अगर समझाने की सलाहियत है तो समझा दें, नहीं है तो खामोश हो जाएं, मगर इतना जलील करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि जो लोग वहां पर बैठे हैं उनकी भी ज़मीर मर चुकी है, शायद वो लोग भी आवाज उठाने से कासिर हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली नस्लें जो है वो आप पर इसी तरह जुल्म कर सकती है, आपको भी जलील कर सकती है, ऐसे महफिलों में, ऐसे मजलिसों में, ऐसे लोगों के सामने जो आप बैठकर देख रहे हैं। और अगर आपने तमाचा रशीद किया है तो आप इस बात को नोट कर लें कि यही अंजाम आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए जैसा आपका कैरेक्टर है, जैसा आपका किरदार है, वही आपको मिलेगा। मेरा बात कहने का असल मकसद यह है कि आपको तालीम के साथ साथ आपके इखलाक का होना ज़रूरी है। अगर आपने तालीम भी हासिल किया है और उसके बाद आपने सलाहियत नहीं सीखी, इखलाक नहीं सीखा, इज्जत करना नहीं सीखा, इज्जत देना नहीं सीखा, तो आप सीखोगे क्या? आप करोगे क्या? तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि आपको इल्म के साथ साथ अमल की भी ज़रूरत है। अगर आप इल्म हासिल करते हैं तो इल्म के साथ साथ आपको इज्जत देना, इज्जत हासिल करना, इज्जत कैसे दिया जाता है, इज्जत कैसे करनी चाहिए, ये भी सीखना ज़रूरी है। नहीं तो आप तैयार रहिए जो किरदार आप लेकर चल रहे हैं उस किरदार को पाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।